आज और कल 2 दिन पाकिस्तान की सरकार और वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिए इम्तिहान की घड़ी है। वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं। खौफ का आलम है कि इस्लामाबाद शहर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं इमरान खान के चैलेंज ने पाकिस्तान सरकार की नींद उड़ा रखी है। आखिर क्यों है पूरे पाकिस्तान में इतनी टेंशन? क्यों कंगाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती का डर है? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। हमारे साथ पाकिस्तान से भी खास मेहमान होंगे शामिल, लेकिन देखते हैं पहले ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में खौफ चल रहा है। शहबाज की शराफत का इम्तिहान, इमरान के इंतकाम का मौका। आज और कल 2 दिन पाकिस्तान सरकार की धड़कनें बनी हुई हैं। इज्जत दांव पर लगी है। शहबाज शरीफ के करियर का सवाल है। एससीओ समिट की मेजबानी करने में शहबाज शरीफ के हाथ पैर फूल रहे हैं। हालात यह है कि आतंकवाद का पालनहार खौफ में जी रहा है। पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि एससीओ समिट में चीन अहम मेहमान है और चीन के नागरिकों को पिछले दिनों आतंकी मौत के घाट उतार चुके हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ और मुनीर की सेना थर-थर कांप रही है। वहीं इमरान समर्थकों की सड़क पर उतरने की धमकी ने शरीफ सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हालात यह है कि इस्लामाबाद की सड़कों पर सेना उतार दी गई है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 3 दिन तक स्कूल बंद कर दिए गए हैं। इमरान समर्थकों को चुन चुनकर गिरफ्तार किया जा रहा है। पाकिस्तान क्या समिट में अपनी इज्जत बचा पाएगा? क्या शहबाज की सरकार सेना के भरोसे चल रही है? क्या इमरान खान बड़ी चुनौती बनकर सामने आएंगे? क्या बर्बाद पाकिस्तान कर पाएगा बेइज्जती से बचने का इंतजाम? करेंगे इसी पर बड़ी बहस। पाकिस्तान से भी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो पाकिस्तान में खौफ चल रहा है और खौफ ऐसा है कि मानो पूरे पाकिस्तान को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सेना के 10,000 जवानों को उतारना पड़ा है। यही नहीं, 6,643 पुलिस अधिकारी भी तैनात किए गए हैं। 1,000 फ्रंटियर जवान भी पाकिस्तान में शहरों पर उतारे गए हैं। एससीओ समिट वाले इलाके में 2,000 से ज्यादा स्पेशल अधिकारी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा 888 रेंजर्स को भी उतारा गया है। आखिर इतने बड़े पैमाने पर तैयारी क्यों की जा रही है? दरअसल पाकिस्तान के हालात इतने खतरनाक हैं कि वहां पर चाइनीज नेशनल्स को भी बम से उड़ा दिया जा रहा है। और ऐसे में जब वहां पर चीन के प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं तो निश्चित तौर पर सवाल पूछे जाएंगे, कड़े सवाल पूछे जाएंगे और कहीं ना कहीं वहां जो बेइज्जती होगी उससे बचने की ये पूरी कवायद नजर आती है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, भारत से भी और पाकिस्तान से भी। इससे पहले कि पाकिस्तान आरोप लगाए, मैं आरोप लगा देता हूं आप लोगों पर। आप लोगों से पाकिस्तान की खुशी देखी नहीं जाती है। इतनी मुश्किल से तो एक जो इवेंट अच्छा हाथ लगा है, उसमें भी भारत सरकार की ओर से जो हमसाया मुल्क है कहा जा रहा है, पाकिस्तान की ओर से गड़बड़ी की कोशिश कर रहा है। प्रभुदयाल जी जवाब दीजिए। भारत की ओर से साजिश की जा रही है, हमसाया मुल्क की यह साजिश है पूरी? बेबुनियाद इल्जाम। भारत किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ता है हमें नुकसान पहुंचाने में, अगर उनको मिल सके। एससीओ समिट में जो खतरा है वो कुछ पाकिस्तान के अपनी ही जो माइनॉरिटीज हैं या जो कुछ डिससैटिस्फाइड वहां के लोग हैं उनकी तरफ से, जैसा आपने अपने पहले कमेंट्स में जिक्र किया, ये समिट इसलिए पाकिस्तान के लिए कुछ संकट पैदा कर सकती है क्योंकि चाइनीज प्राइम मिनिस्टर ली कीयांग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और चाइनीज नेशनल्स पे अभी हाल में ही पाकिस्तान में कई अटैक्स हुए हैं। ठीक है, बम से उड़ाया गया प्रभुदयाल जी, बम से उड़ाया गया। राजा काशिफ साहब, हमने तो आपकी तरफ से पहले ही सवाल दाग दिया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान वाले जो कह रहे हैं कि नहीं जी ये तो आपके आंतरिक मामला है, पीटीआई वाले तो आपके हैं। जी अच्छा, ये अभी इन्होंने कहा मुझसे पहले कि भारत तो अमन चाहता है, शांति चाहता है, पाकिस्तान ही हर दफा मसला करता है। देखें कितने सादे हैं ये, बिल्कुल भोले बादशाह हैं ये। यानी कि इनको यही नहीं पता कि 71 में
बल्कि 71 से पहले भी मुजीब को बनाने वाले, मुजीब को चलाने वाले भारतीय एक टेररिस्ट आर्मी ढाका में यानी पाकिस्तान में उतारने वाली सेना कह रही है हमें कि भारत बहुत अच्छा है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ा मतलब ऐसी बौखलाहट किस तरह तारी हो जाती है। चलिए ठीक है, हो गया, दिल को शांति मिल गई। काशिफ साहब अब आ जाइए ना, अभी हाल के हालात पर आ जाइए ना। चीनी प्रधानमंत्री के सामने, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के सामने क्या सफाई दी गई है जो उनके नागरिकों को बम से उड़ाया जा रहा है? क्या सफाई दी गई है आपकी सरकार की ओर से सर? देखें, चाइना को पता है कि पाकिस्तान उनका सच्चा दोस्त है और बहुत हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है। हमको इंडिया थोड़ी है कि 62 में जाके जंगे लड़ने लग जाएं बॉर्डरों पे चाइना से। देखिए, हमारे चाइना से बहुत अच्छे संबंध हैं, अमेरिका से भी हैं, और हम इंटरनेशनली एक बड़ा एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान। और इसका सबूत यह है कि जयशंकर भी पाकिस्तान आ रहे हैं। 100 बातें होंगी आपकी हमारे दरमियान, अगर हम गलत नहीं, हमारे आपके दरमियान आपस की कोई बात नहीं होगी काशिफ साहब, कोई बात नहीं होगी। एससीओ समिट है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है सर, इसको अलग रंग देने की कोशिश न करें। मेरा सवाल यह था कि पीटीआई वालों को क्यों नहीं समझा देते यही बात कि इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों कराना चाहते हैं? ये पूरी सेना जो छावनी बनानी पड़ी है, क्यों बनानी पड़ी है सर? देखें, पीटीआई के मामलात एक तरफ जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो कहीं करती है, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही। असल में उनको नई गवर्नमेंट मिली थी, फर्स्ट टाइम वो आए थे उनकी। इमरान खान बेसिकली क्रिकेटर को आप जब पॉलिटिशियन बना देते हैं तो वो क्रिकेट मैच ही समझ रहा होता है हर चीज को। देखिए राजा साहब, आपकी बात मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। देखिए, रेट्रिक से आप ऊपर तो आए, आज पूरा केवल ट्विन सिटी है आपकी, इस्लामाबाद और रावलपिंडी, और वहाँ पर क्या हो रहा है, आज आपके सीपैक का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपके गोदार में है उसका इनाग्रेशन हुआ। चंदन, वर्चुअली हिम्मत नहीं है कि चाइनीज प्रीमियर को लेकर के जाकर के जमीन के ऊपर ये करवाएं। ऐसे भेड़ बकरी की तरह मारे जा रहे हैं चाइनीज भी। आपको देखा कैसे हुआ था इसके पहले, आपने पूरी बलूचिस्तान के ऊपर में माइनर्स मारे गए जो माइनिंग करते हैं ना, जिसमें पाकिस्तान सेना के लोग हैं जी, क्योंकि ये इनका डीप स्टेट का ही चलाया हुआ माइनिंग करते हैं ना। गोदार में आज आपको जान करके, क्योंकि इनके मुंह पे तमाचा देखिए ना, वर्चुअली क्या आप सोच सकते हैं? इंटरनेशनल, ये कहते हैं इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त कर लिया, हमें चाइना से भी दोस्ती है, अमेरिका भी। राजा साहब यही कह रहे हैं, दलीलें दे रहे हैं ना। अरे इनकी दलीलों के ऊपर में पूरा विश्व देख रहा है। वहां 900, यदि आप देखिए रशिया, बेलारूस, काजाकिस्तान, ये जितने देश हैं, इंडिया के भी, हम जब जा रहे हैं, हम तो एससीओ के लिए समिट में जा रहे हैं ना जी। ये बात तो क्लियर कर दी, हम लोग एससीओ के लिए जा रहे हैं। लेकिन मुकीम अहमद साहब, इतनी बुरी स्थिति हो रखी है, हर बात के लिए हिंदुस्तान को ब्लेम करने वाली चीजें छोड़नी पड़ेंगी सर। आपके घर में जो है आग लगी हुई है, अपनी आग बुझाइए ना। ऐसी कोई आग नहीं लगी हुई जिसकी आपको परेशानी हो। वो एक पॉलिटिकल स्टंट था जो कल डिफ्यूज हो गया। तो देयर विल बी नो प्रोटेस्ट, नो नथिंग। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि जी वो एक मिनट भाई, दिस इज नॉट द वे। मैं वॉकआउट कर सिन्हा साहब, हम सुन लेते हैं, ठीक है। मुकीम अहमद, अपनी बात पूरी कर लें सर। ठीक है सिन्हा साहब, हम सुन लेते हैं जी। मुकीम अहमद, अपनी बात पूरी कर लें एक बार। अच्छा, आप देखिए कि वो तो डिफ्यूज हो गई सिचुएशन। ये जो ग्वादर एयरपोर्ट की सॉफ्ट ओपनिंग थी, इट वाज ए टोकन जेस्चर। अभी उसकी फुल इनॉग्रेशन होगी तो फिर हम आपको उसकी ठीक है। मुकीम अहमद साहब, आपने जो बात बोली ना कि कोई आग नहीं लगी हुई है, ये बड़ी दिलचस्प बात थी। 3 चीनी नागरिकों को बम से उड़ा दिया गया, माइनर्स को मारा जा रहा है, कोई आग नहीं लगी हुई है, वहां तो रेगुलर बातचीत है।